वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं नसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप Redmi 12 फायर उसके नल IMEI को कैसे फिक्स कर सकते हैं विदाउट हार्डवेयर और NV डाटा कैसे फिक्स कर सकते हैं, दी सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड कैसे फिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल इजी मेथड मैं आपको बताऊंगा। तो ये चेक करें, मैंने इसके ओरिजिनल IMEI टाइप किए हुए हैं, आपने इसके ओरिजिनल IMEI ही रिपेयर करने हैं। और ये सेट आप देखें, ये बिल्कुल HyperOS पे था तो इसको मैंने डाउनग्रेड किया हुआ है। तो अगर आपका सेट फ्लैश करने के बाद ऑन नहीं होता, सिर्फ MTK पोर्ट शो करवाता है, तो उसका मतलब है कि आपने किसी और वेरिएंट की राम से इसको फ्लैश कर दिया है। तो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि इसकी राम आपने कैसे फाइंड करनी है। तो जो भी राम होगी ना HyperOS में, उससे जो सबसे लास्ट वाली जो होती है ना इम्यू वेरिएंट वाली सिक्योरिटी, वो आपने इस पर राइट करनी है। सबसे लास्ट का मतलब HyperOS से जो लास्ट होती है, फुल लास्ट नहीं आपने लगा देनी। इम्यू में जो डाउनग्रेड फाइल है वो नहीं लगानी, इम्यू वेरिएंट में जो लेटेस्ट फाइल है उससे आपने इसको फ्लैश करना है, तो आपका सेट ऑन हो जाएगा। तो आपने चेक करना होता है लाजमी कि आपका सेट इंडियन वेरिएंट है, चाइना वेरिएंट है, या यूरोपियन वेरिएंट है, या ग्लोबल वेरिएंट है। तो ये मेरा सेट ग्लोबल वेरिएंट है, तो मैंने ग्लोबल की जो इम्यू की लेटेस्ट फाइल है वो लगाई है। HyperOS आपने नहीं लगानी क्योंकि HyperOS में अभी इसमें मसला आ रहा है। तो ज़्यादातर लॉक्ड बूट लोडर में ये फिक्स हो जाता है, इसका बूट लोडर HyperOS में नहीं अनलॉक होता। अगर करें तो दी सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड आ जाता है। तो इस सिक्योरिटी में इसका बूट लोडर भी अनलॉक हो चुका है। तो उसके बाद हमारा सेट बिल्कुल ओके कंडीशन में। ये चेक करें, अभी मैं इसके नंबर पेयर करता हूँ। तो यहाँ से मैं इजीली इसके नंबर पेयर करने के लिए स्टार्ट कर दिया हुआ है। इधर से आपने सारे बटनों को प्रेस करना है और आपका सेट कनेक्ट हो जाएगा ईजीली। उसके बाद जब ये कनेक्ट हो जाता है तो फिर मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि आपने इसकी नो सर्विस को कैसे फिक्स करना है। NV डाटा को आपने इस सिक्योरिटी पे अगर आप करेंगे तो आपने बैकअप लाजमी ले लेना है। पैच सर्ट वाले मेथड के साथ आपने करना है, पैच BL पे नहीं करना। अगर HyperOS में फिर पैच BL पे आपने करना है। तो ये चिमरा प्रो से भी सपोर्टेड है और DFT प्रो दोनों से सपोर्टेड है। विदाउट डाटा लॉस हो जाता है। सबसे पहले आपने DFT से बूट लोडर अनलॉक करना है और पैच सर्ट वाले मेथड के साथ DFT से ही इसके नंबर पेयर कर देने हैं। तो उसके बाद अगर इम्यू में किसी भी किस्म की सिक्योरिटी है आपने इस पर ट्राई करके देख लेना है। अगर कोई इम्यू वेरिएंट में एरर आ जाए तो आपने इसका बैकअप रीस्टोर कर देना है। इधर से रीस्टोर बैकअप आपने लाजमी करना है। जो मैंने फाइल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उसका लिंक वहाँ पे मौजूद है, वो आपने डाउनलोड करके उससे फ्लैश करना है अगर कोई भी मसला आ जाए। तो उसके बाद जब आप करेंगे तो सेट ओके हो जाएगा आपका। अगर फिर भी कोई मसला आए, आपका बेसबैंड नल हो जाए, तो आपने वाइप NV राम करना है, पैच NV डाटा करना है। तो दोबारा से मेटा मोड में इधर से अनएबल मेटा मोड रिपेयर करके IMEI नंबर रिपेयर करने हैं। पैच BL पे भी आप करके ट्राई कर सकते हैं। फिर अगर फिर भी बेसबैंड नल है तो वाइप NV राम करके फिक्स नल बेसबैंड पे करेंगे, फिर नंबर रिपेयर कर देंगे तो आपका ओके हो जाएगा। लेकिन अगर सिग्नल ना आए, नो सर्विस पे आए, तो आपने इधर से रिपेयर नेटवर्क करना है, तो 100% आपका ओके हो जाएगा। ये देखिए अभी मेरे जैज़ के सिग्नल आ गए हैं और इसके नंबर भी रिपेयर हो गए हैं। देखें विदाउट डाटा लॉस हुआ है, कोई मेरा लॉक भी नहीं रिमूव हुआ, NV डाटा का एरर भी नहीं आया। ये देखें। उसके बाद मैं अभी आपको इसकी सिक्योरिटी पैच भी चेक करवा देता हूँ। ये देखें इम्यू वेरिएंट की जो लास्ट अपडेट है उस पे आई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने ये देखिए ये फाइल मैंने रखी हुई है ताकि अगर कोई भी मसला बन जाए तो किसी भी सिक्योरिटी में आपका मोबाइल हो, आपने सिंपल ये वाली फाइल राइट कर देनी है। फॉर्मेट प्लस फ्लैश नहीं करना। अगर पहले आपके पास NV डाटा आया है या आपका दी सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड है या MTK पोर्ट पे हैंग है, तो फिर आपने इस फाइल से इसको फ्लैश करना है, फॉर्मेट प्लस फ्लैश। फिर आपने नए सिरे से इसके IMEI रिपेयर करने हैं। तो ये देखें अभी मेरा सेट बिल्कुल ओके कंडीशन में है। तो इसी तरह आपने ये अपने सारे एरर फिक्स करने हैं। विदाउट डाटा लॉस हुआ है ये सेट और विदाउट हार्डवेयर हुआ है। तो ये पैच सेट वाला मेथड आपने अप्लाई करना है सिंपल मेरी वो फाइल लगा के। अगर आपका पहले इम्यू वेरिएंट में है तो आपने यहाँ से ट्राई कर लेना। HyperOS में भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई मसला आए तो आपने बैकअप को दोबारा रीस्टोर करना है। ये वाली फाइल लगानी है आपने, यहाँ से सिंपल आपने ये वाली फाइल करनी है। फॉर्मेट प्लस फ्लैश नहीं करना, डाउनलोड करना। अगर आपका MTK पोर्ट पे हैंग है तो फिर आपने फॉर्मेट प्लस फ्लैश करना है। तो उसके बाद आपका सेट जब ऑन हो जाएगा, यहाँ पे आपने ऐसे ही IMEI नंबर रिपेयर कर देना है जैसे मैंने किए हैं। आपका बूट लोडर भी साथ ही अनलॉक हो जाएगा। अगर सेट NV डाटा पे जाए तो आप डाटा बचाना चाह रहे हैं कस्टमर का, तो फिर आपने इसका बैकअप दोबारा से रीस्टोर करना है। यहाँ से सिर्फ इसका बूट लोडर अनलॉक करना है और आपने इसको चिमरा प्रो से करना है।
वो भी विदाउट डाटा लॉस इसका डन हो जाता है, लेकिन बूट अनलॉक हो तो भी चिमरा प्रो इसका करता है। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।